आधा खेल और आधी कला। बॉडी बिल्डिंग में आपको तेल से सने हुए पहलवान पुरुष और स्त्री आपको अपनी बॉडी दिखाते हुए पूरी दुनिया में नजर आएंगे। ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां सब एक से बढ़कर एक दिखाना चाहते हैं और यहाँ किसी के भी शरीर पर मोटापे का नामो निशान नहीं है। और ऐसा शरीर पाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की जरूरत है। पर वे लोग जो कर्म किए बिना ही फल की चिंता करते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, पर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही फेक बॉडी बिल्डर्स की ओर। रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेज। अपनी असल जिंदगी में आप हल्क बनने के लिए किस कीमत तक जा सकते हैं? अगर आप रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेज हैं, तो आपको एक विशालकाय शरीर के लिए अपने दोनों हाथों की बाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस 30 साल के ब्राजीलियन ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग युवा अवस्था में ही शुरू कर दी थी। 22 साल की उम्र में उनके कुछ बॉडी बिल्डिंग दोस्तों ने उन्हें सिंथॉल के बारे में बताया। ये प्रोडक्ट अल्कोहल, तेल और पेन किलर्स की मदद से बनाया गया है और जब इसे मसल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, तब ये मसल्स को बड़ा रूप देता है। रोमारियो ने ये दावा किया कि प्रोडक्ट की लत आपको तुरंत ही लग जाती है और इसीलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट को अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ट्रैप में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमेशा के लिए लिक्विड फॉर्म में तो रहते नहीं है। धीरे धीरे ये रोमारियो की बाहों में जमने लगे, जिसके कारण उनके मसल अब पत्थरों जैसे कड़क हो गए हैं और उनकी बाइसेप्स का माप था 25 इंच। लगातार दर्द में रहना, नौकरी का खोना और लोगों के लिए अब वो उपहास का कारण बनने के बावजूद उसने खुद को इंजेक्शंस देने बंद नहीं किए, तब तक जब तक कि उनके डॉक्टर्स ने उनके हाथों के ऑपरेशन की बात नहीं की। तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने घर पर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। इसके बाद रोमारियो ने सिंथॉल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पर उसकी ये इच्छा अगर वापस जागृत हो गई तो क्या होगा? वैसे मुझे ही ऐसा लग रहा है, या फिर वो सच में हरे रंग के दिख रहे होंगे। ब्राजील के हल्क ब्रदर्स। काम करते वक्त अगर किसी की कंपनी मिल जाए तो फिर क्या बात है। दुर्भाग्यवश ड्रग का सेवन करना भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हैं टोनी गेराल्डो और अल्वारो परेरा, जिन्हें रियो डी जेनेरियो शहर में दी हल्क ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। 15 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने मसल्स में पोटेने B12 नाम का केमिकल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मल्टीविटामिन ड्रग है जिसे बीमार घोड़ों को दिया जाता है। जब इसे मसल में इंजेक्ट किया जाए तो ये एक उत्तेजक का काम करता है, जिसे अगर एक्सरसाइज के साथ कंबाइन किया जाए तो बहुत बड़े स्तर पर मसल की ग्रोथ हो सकती है। इस उत्तेजक दवा के साथ इन पुरुषों ने, जिनकी उम्र आज 51 और 52 साल है, क्लेम करते हैं कि वे एक साथ 4 घंटे के लिए एक्सरसाइज किया करते थे और तो और 6000 कैलोरीज जितना खाना खाया करते थे। वैसे मुझे इस बात पर डाउट है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में एक भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें उन्हें ज्यादा वजन उठाते हुए देखा गया हो। उनके पास अगर मसल्स हैं भी तो उन मसल्स ने उनकी छाती को छुपा दिया है। यही नहीं, इनके 28 और 25 इंच के बाइसेप्स ने डॉक्टर्स को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अब अगर उन्होंने इंजेक्शन लेना बंद नहीं किया तो उनकी स्किन अब स्ट्रेच होकर मसल ग्रोथ नहीं सह सकती। क्या उन्होंने मुझसे अभी हल्क ब्रदर्स का? मेरे लिए तो ये किसी स्टे पफ्ड मार्शमैलो मैन है जो कि कसरत करने के लिए एक हुए हैं। ब्रैड कैसलबेरी। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स चंद सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे गलत और फेक कंटेंट भी दिखा सकते हैं। ब्रैड कैसलबेरी एक एक्स फुटबॉलर, बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 7,80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मुख्य रूप से उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स के कारण, जिनमें वे ऐसे वर्कआउट्स करते दिखाए जाते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। पर इंटरनेट अधिकारियों का कहना है कि फॉलोअर्स पाने के लिए कैसलबेरी अपने वीडियो में जो वजन दिखाना चाह रहे हैं वो फेक है, और वे आलोचना का कारण तो तब बनते हैं जब उनके नए और पुराने वीडियोस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, भले ही उनकी मांसपेशियों में ग्रोथ दिखाई देती है। अब 2018 के इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें इन्हें 285 किलो वजन उठाते हुए दिखाया गया है। यह आपको पसंद आएगा जब तक आपने इनका 2007 का ये वीडियो नहीं देखा होगा, जिसमें इनको 306 किलो वजन उठाते हुए दिखाया गया है। इन सालों में उनकी बॉडी तो बढ़ी है, पर कुछ खास नहीं। अजीब है ना? इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें इनको 346 किलो वजन उठाते हुए दिखाया गया है। हो सकता है कि यहाँ आधा वजन उनका सपोर्टर उठा रहा हो। अगर पावर लिफ्टिंग के रिकॉर्ड्स की बात की जाए ड्रग टेस्टिंग रूल्स के हिसाब से, तो इनका किसी भी सूची में नाम ही नहीं है। देख सकते हैं कि लोहे की ये छड़ उतनी टेढ़ी नहीं हुई है जितना कि उसे होना चाहिए था। वहीं इस ओलंपिया विनर रॉनी कॉलमैन को देखिए, जो कि 362 किलो वजन उठाते हुए देखे गए, और आप देख सकते हैं कि इनकी छड़ कितनी तिरछी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वे एक अविश्वसनीय एथलीट हैं, पर मेरी नजरों में आप विश्वसनीय के बिना अविश्वसनीय नहीं दिख सकते। ग्रेसियन बारबोसा। जब फेक वजन की बात हो रही है तो एक बात बता दूं, इसमें सिर्फ लड़के ही शो ऑफ नहीं करते। ये हैं ग्रेसियन बारबोसा, एक बॉडी बिल्डर और इंस्टाग्राम मॉडल जो कैसलबेरी की तरह ही फेक वेट्स उठाने के वीडियोस के लिए चर्चा में आई थी। साल 2017 में उनके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में ग्रेसियन को बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट पहने हुए 10-45 LBS की प्लेटों को आराम से उठाते हुए दिखाया गया। सच में यकीन नहीं होता, खासकर तब जब आप उन्हें इस वेट लिफ्टर महिला वी लिंग के साथ कंपेयर करेंगे,
जो अमूमन ग्रेसियन जितना ही वजन उठा रही हैं, और आप उनके चेहरे और शरीर पर पड़ रहे जोर से आसानी से देख सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेसियन का वीडियो देखें तो आप उम्मीद करेंगे कि इनके द्वारा इस्तेमाल की गई छड़ थोड़ी मुड़नी चाहिए थी, पर देखिए यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये रॉड तो बिल्कुल सीधी है। पर इंस्टाग्राम मॉडल के बारे में और भी बहुत सारी फेक चीजें जुड़ी हुई हैं। साल 2013 में पाया गया कि ग्रेसियन के बट कुछ अलग नजर आ रहे थे। ये आपके एसेट्स को बड़ा दिखाने का अच्छा तरीका है। अर्लिंदो डिसूजा। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि वो एक आदर्श बॉडी शेप पा सकें, पर अर्लिंदो डिसूजा के लिए ये आइडियल शेप एक क्रोइसेंट था। अपने देश में इसे लोग माउंटेन मैन के नाम से भी जानते थे। अर्लिंडो ना सिर्फ अपने शरीर के कारण फेमस है, बल्कि सिंथॉल के दुरुपयोग के लिए खुले तौर पर स्वीकृति देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वैसे इसमें कहने वाली बात कुछ भी नहीं है, उनका शरीर सब कुछ कह देता है। क्या आपने कभी लेग डे के बारे में सुना है? नहीं ना। अर्लिंडो के हिसाब से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और इंजेक्शन लेना तकरीबन 21 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, जिसके चलते इतने सालों में उनकी बाइसेप्स का माप है 29 इंच। आज वे 50 साल के हो गए हैं और अर्लिंडो इस तेल के इंजेक्शन लेने का परिणाम भुगत रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। उनका ऑपरेशन तभी किया जाएगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई। इनफैक्ट उनके दोस्त पॉलिनो के सिंथॉल के दुरुपयोग से हुई मृत्यु को देखकर इनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने अब सिंथॉल का इस्तेमाल तो बंद कर दिया है, पर नुकसान तो पहले ही हो चुका है और क्रोइसेन हमेशा के लिए बर्बाद हो गए हैं। इजिप्ट का पोपोए। सुंदरता प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना तब तक ठीक है जब तक कि वो आपको फेक न बना दे, पर कुछ लोग कभी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि मुस्तफा इस्माइल, जिन्हें कभी इजिप्ट के पोपोए के रूप में जाना जाता था। मुस्तफा अपने शरीर के एक उभरे हुए हिस्से के लिए जाने जाते थे। उनके हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अब उनकी बाहों में समा नहीं रहे थे। इनका नाप था 31 इंच और साल 2012 में उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण सबसे अपर आर्म्स पाने वालों की लिस्ट में ख्याति भी प्राप्त हुई। सच कहूं तो इस तरह के ड्रग के इस्तेमाल करने वालों को कभी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। पर देखिए, ये भाई साहब तो इस बात को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया कुछ देख नहीं सकती है, या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि उनके शरीर का बाकी का हिस्सा उनके ऊंट जैसे बाइसेप्स से मैच करता है। जब से इस ड्रग कंट्रोवर्सी के कारण उनसे इस टाइटल को छीन लिया गया, तब से मुस्तफा लोगों की नजर से 2016 से गायब हो गए। पर चिंता मत कीजिए, शायद वो अपनी ऑलिव ऑयल को बचा रहे होंगे। नतालिया कुज़नेत्ज़ोवा। एक अच्छी बॉडी पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक महिला हैं तो फिर ऐसे मसल्स पाना सच में नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि फीमेल के हार्मोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर बाकी लोगों से अलग होते हैं। पर अगर आप इन बैरियर्स को ड्रग की मदद से हटा दें तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास न हो तो नतालिया कुज़नेत्ज़ोवा से पूछ लीजिए। 28 साल की उम्र में रशियन बिल्डर की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन 102 किलो है, और इनके वजन की तुलना अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ की जा सकती है, जिनका वजन भी नतालिया जितना ही है। वो लेडीज आर्म रेसलिंग के साथ साथ बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट के लिए विश्व खिताब जीतने का दावा करती हैं। हालांकि यहाँ पर मेंशन की गई डिटेल्स पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नतालिया ने पत्रकारों से खुलकर अनबोलिक स्टेरॉइड और एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स के बारे में बात की है। एस्ट्रोजन फीमेल्स के फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, पर इसकी मौजूदगी से मसल ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। इन हार्मोन्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से शायद पुरुषों जैसा शरीर प्राप्त हो सकता है, और आवाज भी। नतालिया की ये प्रोग्रेस इंप्रेसिव तो है, पर ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। अगर रूल्स फॉलो किए जाएं, तो ये बाकी के कॉम्पिटिटर्स के साथ नाइंसाफी भी है। इन मैडम को प्लास्टिक सर्जरी का भी शौक है। अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसी बॉडी और अपनी सुंदरता के लिए कहां प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। याद रखिए, रशिया में बॉडी आपको बनाती है। ग्रेग वैलेंटिनो। आपको खतरनाक केमिकल से खुद को इंजेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर आपको किसी तरह की वार्निंग चाहिए तो ग्रेग वैलेंटिनो एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके लिए। ये बॉडी बिल्डर अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन, प्रोपियोनेट और इक्विपोसी जैसे स्टेरॉइड इंजेक्ट करने के लिए फेमस हो गए, क्योंकि अब उनकी बाइसेप्स 21 इंच से बढ़कर 28 इंच की हो गई थी। यही नहीं, उसने अपने शरीर के दूसरे हिस्सों को भी इन केमिकल से इंजेक्ट करके स्टेरॉइड प्रोडक्ट के दुरुपयोग के प्रचार के लिए पोस्टर बॉय बन गए। पर अपनी सुइयों को लेकर इतना इररिस्पॉन्सिबल होने के कारण उन्हें बाइसेप्स में इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। अपने एक हाथ से हेमटोमा विकसित करने के बाद ग्रेग ने खुद ही ऑपरेट करने का सोचा। जब दर्द असहनीय हो गया तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका हाथ फट गया। हालांकि डॉक्टर उनके बहुत सारे मसल्स को बचाने में सफल रहे, पर उनके हाथों का ये डेंट उन्हें हमेशा स्टील और स्टेरॉइड्स को कभी भी ड्रग्स में शामिल ना करने की याद दिलाता रहेगा। वल्दिर सेगातो। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि सिंथॉल का इस्तेमाल करके हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हमेशा बड़ी चीजें ही अच्छी होती हैं। वल्दिर सेगातो उन लोगों में से एक हैं। इन्हें सिंथॉल के बारे में 4 साल पहले से ही पता था। साओ पाउलो का रहने वाला ये नागरिक बैलून एनिमल जैसा शरीर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इन्होंने अपने अपर आर्म्स, चेस्ट और बैक में सिंथॉल इंजेक्ट किया ताकि वे किसी जिम जाने वाले प्रो जैसे दिख सकें, पर वे बाकी लोगों से अलग थे और उन्हें अपने सिंथॉल के यूज पर गर्व भी था। यहाँ तक कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर वल्दीर सिंथॉल रख लिया। वल्दीर ने यह भी बताया कि टीन एज में बहुत ही ज्यादा वो दुबले थे और उनके दोस्त उन्हें स्किनी डॉग बुलाते थे। आज 50 साल की उम्र में उनके इस एडिक्शन के कारण उनके डॉक्टर चिंतित हैं, क्योंकि उनकी नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर उन्हें
स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी आ सकता है। अफसोस कि उन्हें इंटरनेट पर फेम ने उकसाने का काम ही किया है। उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यूज दिए। उनके इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स हैं। वाकई में वो बढ़ भी रहे हैं। किरिल तेरेशिन। एमएमए फाइटर्स अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं और उनकी बॉडी इस बात का सबूत है। हालांकि किरिल तेरेशिन ने इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहा, जिसका नतीजा वाकई भयानक था। इस 24 साल के रशियन पोपोई ने अपनी दोनों बाहों में तकरीबन 3-3 लीटर सिंथॉल इंजेक्ट किया। इन अजीब से बजूका आर्म्स की साइज 10 दिनों में 10 इंचेस जितनी बढ़ गई और तो और बाद में दवा की रिएक्शन से इनके मसल्स 24 इंच के हो गए। अपने इस अजीब से रूप के लिए ये इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हुए और इन्होंने अपनी एमएमए ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी, वो भी ओलेग मंगोल के खिलाफ। पर इनके तेल से भरे इनके वजनदार हाथों ने इनका साथ नहीं दिया और वे 1 मिनट में ही हार गए। ये दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने स्लैपिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और यहाँ भी उनके हाथ असफलता ही लगी। 2019 के अंत तक उनके हाथों का दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगा और जिसके लिए उन्हें सर्जरी का सहारा लेना पड़ा ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें। उनके हाथों में से 6 लीटर पेट्रोलियम जेली जैसे पदार्थ को निकालना है, जिसके लिए शायद और 4 सर्जरीज करनी पड़े। ये शौक भी क्या अजीब चीज है ना। इन सब में से आपको सबसे ज्यादा अजीब कौन लगा? इन बॉडी बिल्डर्स द्वारा अपनाए गए हथकंडों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।